जाओ जाओ, रोते नहीं। याद रखो, तुम्हारे कजिन को लाल पसंद नहीं है, इसीलिए इस घर में कुछ भी लाल रंग का नहीं हो सकता, और इसीलिए खिलौने भी लाल नहीं हो सकते। तुम समझते हो ना? तो ये लाल सुपरमैन मैं ले जा रहा हूं। सालों बाद भी इसकी सिर्फ अपने बारे में सोचने की आदत नहीं बदली। आज भी ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। जाओ जाओ की आने की खुशी में चलो टोस्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। जाओ जाओ, क्या तुम्हें अपने कमरे का अरेंजमेंट अच्छा लगा? हाँ, अच्छा है। मुझे याद है बचपन में अपनी सुपरमैन वाली शीट्स के लिए तुम बहुत रोए थे। ये सब उसी की भरपाई है। बचपन की बातें छेड़कर मुझे शर्मिंदा मत करो। बेटा, बचपन से ही तुम्हें लाल रंग पसंद नहीं था ना, तो जाओ जाओ की आने की खुशी में खुद पर ये जुल्म मत करो। दोबारा मत करना, समझ गए? डैड, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आपका असली बेटा कौन है। मुझे गोद लिया था क्या? मजाक करने की तुम्हारी आदत गई नहीं। अब तुम आ गए हो तो अगले हफ्ते से मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब वक्त आ गया है, अपने कजिन से भी कुछ सीखना चाहिए तुम्हें। बिल्कुल नहीं, ये सब सही से तो संभाल रहा है। आपको मेरी क्या जरूरत? तो फिर क्या करना है? नई कंपनी शुरू करूं? दरअसल मुझे ना एक ऐसी कंपनी चाहिए जहां बिना मेहनत के पैसे बन सके। बताओ, कर सकते हो ऐसा? मतलब ये कि तुम्हें फेंग शुई वाला टर्टल बनना है। वाह, बढ़िया मजाक था। सरप्राइज! आई मिस यू सो मच। एक और सरदर्द आ गया। अजीब लग रहा है। आखिर इसका ल्यू से रिश्ता क्या है? कुछ तो अजीब चल रहा है यहाँ पे। लव ट्रायंगल? क्या बात है। सुनो ल्यू, तुमने तो मुझसे कहा था कि ये तुम्हारी डेट है, तो इसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? दरअसल मैं वो टियान में एक स्पेशल टैलेंट है, इसीलिए मैंने इसे हायर किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे टैलेंटेड तो यहाँ आप हैं। लियो, इसे अपनी असिस्टेंट से अपनी गर्लफ्रेंड तो नहीं बना लोगे? चुप रहो। नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं और मिस्टर ल्यू तो बस एक साथ काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, दिन में एक रिलेशनशिप होता है और रात में दूसरा रिलेशनशिप होता है। हद है यार, आखिर ये आदमी चुप क्यों नहीं बैठता? मिस्टर ल्यू का मतलब है कि दिन के वक्त मैं फैशन डिजाइनर होती हूँ और रात के समय मैं इनकी स्पेशल असिस्टेंट होती हूँ। देखो लियो, टियान कितनी मेहनत करती है। इसे भी तो जल्दी घर जाने का हक है ना? पर ये इसकी जॉब का हिस्सा है, जिसका इसे पूरा कॉम्पनसेशन दिया जाता है। एक अच्छी खबर है, डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस देखकर हमें शाहजिंग सीरीज टॉय बनाने का काम मिला है। 9 पूंछ वाली फॉक्स। अभी खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगले हफ्ते हमें सीरीज की डिजाइन स्कीम सबमिट करनी है। अभी से काम में जुट जाओ। मतलब वीकेंड की छुट्टी भी गई। पहले की तरह पास वाले होटल में कमरे बुक हैं। उम्मीद है आपको सोने का वक्त मिलेगा। अगर घर नहीं जाऊंगा तो मेरा कैक्टस मुरझा जाएगा। फाइनल प्रेजेंटेशन फ्राइडे दोपहर को है। 9 पूंछ वाली फॉक्स मैं बनाऊंगी और बाकी के सारे लोग डिजाइन करेंगे। किसी को कोई शक? कोई शक नहीं। मिस जेंग, इस सीरीज में मैं भी कुछ कर सकती हूँ क्या? मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स की रिसर्च करो। शुरू हो जाओ।
डिजाइनिंग का इतना सारा काम बाकी है और इसने यहाँ बुला लिया। मैं मानता हूँ डिजाइनर टॉयज जापान और अमेरिका की देन है, लेकिन चाइना किसी से कम नहीं है। हमारे यहाँ पर शंघाई जिंग के माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की भरमार है। ये हमारी सभ्यता का एक हिस्सा है, जैसे ये सन वुकोंग चाइनीज माइथोलॉजी का एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन इस पर बनी अनगिनत फिल्म्स और टीवी शोज ने इसे नौजवान पीढ़ी का एक स्टार बना दिया है, एक यूथ आइकॉन। और इसी तरह के कई कैरेक्टर्स हैं। दिखने में थोड़ा अजीब है, लेकिन जब बात बिजनेस की हो तो इसकी सोच बहुत अलग है। क्या बात है, मुझे भी अपने करियर के लिए ऐसे ही लड़ना होगा। आ जाओ। मिस जेंग, मैंने वीकेंड में घर पर कुछ स्केच बनाए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस पर अपनी राय दें। बढ़िया है, बिल्कुल यूनिक स्टाइल है और एक्सप्रेशंस बिल्कुल असली हैं। तो मैम, अगर मैं भी शाहजिंग सीरीज में कोई डिजाइन दे पाऊँ तो कैसा रहेगा? वैसे मैं प्रोडक्ट एनालिसिस भी दे दूंगी। फ्राइडे से पहले सबमिट कर देना। सच में? थैंक यू मिस सेंग, मैं वादा करती हूँ वक्त से पहले दे दूंगी। माफ करना, मेरा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। टियान, मिस्टर लियू कह रहे कि शायद तुम्हारा फोन बंद है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। हाय टियान। हेलो टियान। टियान। हेलो टियान। सबने अपना अपना प्रपोजल सबमिट किया है, अलग अलग नजरिया है, लेकिन मुझे लगता है कोई भी प्रपोजल इतना बढ़िया नहीं है। माफ करना, देर हो गई, मैं कहीं फंस गई थी। अब आ गई हो तो प्रपोजल सबमिट कर सकती हो। वो उसमें अभी थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि मैंने क्या सोचा है। बस करो, ये काम है, कोई बच्चों का होमवर्क नहीं है। रोज मिस्टर लियू टियान को बुला लेते हैं, ये पहले ही बिजी है और ये मीटिंग भी पहले ही रख ली है, शायद इसलिए काम पूरा नहीं हो पाया। मैं डिजाइनर टॉय पर अच्छा काम कर रही थी, लेकिन इन हालात को देखते हुए उसे अपने पास ही रहने दो। टियान, तुम एक अच्छी डिजाइनर हो, लेकिन प्रोफेशनल डिजाइनर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो नहीं कर सकती तो बेहतर होगा छोड़ दो, यही सबके लिए अच्छा रहेगा। मैं समझ गई हूँ मिस जेंग, मैं इस पर काम करूंगी। लगता है मिस्टर लियू से फिर से बात करनी पड़ेगी। मिस टियान, अच्छा हुआ तुम मिल गई। कल सुबह तुम्हें मेरे साथ एक पब्लिक इवेंट में जाना है। मिस्टर लियू, एक मिनट सुनिए। दिन में मुझे बहुत सा डिजाइनिंग का काम करना होता है, तो प्लीज आप दिन में चश्मे से काम चला लीजिए, मैं रात में असिस्टेंट का काम संभाल लूंगी। टियान, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा काम प्रायोरिटी के हिसाब से शेड्यूल होता है, शेड्यूल के हिसाब से प्रायोरिटाइज नहीं होता। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना? नहीं, ये बात भी कहना सही नहीं होगा। जो इंसान थोड़े से वक्त में ज्यादा काम कर सकता है वो कामयाब होता है। जितना मुझे पता है तुम ज्यादा वक्त डिजाइन डिपार्टमेंट में बिताती हो, वो भी सिर्फ पढ़ाई करने में। सही कहा ना? मिस्टर लियू, आप ये कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं पढ़ती रहूं ताकि आपका जब मन करे मुझे बुला सके। शियन शैंग ग्रुप की प्रोडक्शन के बारे में जानकारी रखना बहुत सारे डिजाइनर्स के लिए किसी सपने से कम नहीं होता है। लेकिन मैं एक नई डिजाइनर हूँ, मुझे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे उस मग की कॉफी, वो इंस्टेंट है, इसका टेस्ट ग्राउंड कॉफी जैसा कैसे हो सकता है? बेशक इसका स्वाद बहुत बेकार है। मिस्टर टैंग, जल्दी से टीम रूम में इंस्टेंट कॉफी की जगह ग्राउंड कॉफी रखवाई जाए। इसकी तो देखा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपसे बात करना ही बेकार है। बात करना बेकार है? उसके कहने का मतलब मैं बेकार हूं? मैं खुद से कहती रहती हूँ मैंने सही चुना है,
लेकिन ऐसा क्यों लगता है मैं अपने सपने से दूर होती जा रही हूँ? मेरे जैसे महान लोगों की संगत में तुम्हारे सपने भी सच हो जाएंगे। आप जैसे महान लोगों के साथ रहकर जल्द ही मैं शायद सपने देखना ही छोड़ दूंगी। बिल्कुल, मैं इतना अमीर हूं, मुझे सपनों की जरूरत ही नहीं। हद है यार। ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? अगर ऐसा है तो यही सही। मिस्टर लियो, आप मुझसे एक असिस्टेंट का काम करवा रहे हैं, वो भी डिजाइनर के नाम पे। मतलब शराब के नाम पर पानी। मिस टियान, तुम्हें ही दो कामों के बीच में बैलेंस बनाना नहीं आ रहा है। एटलीस्ट तुम्हें मुझसे ही कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तुम्हारे लिए बहुत सारा काम बाकी है। योर ऑनर, ये मेरे दिमाग पर काबू कर रहा है। मिस टियान, ये सरासर झूठा इल्जाम है। टियान, टियान, प्यार को बेलगाम छोड़ और नफरत को काबू में रख। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। आखिर इस पागल बॉस को लाइन पर कैसे लेकर आऊं? मिस टियान, तुम क्या कर रही हो? क्या हो गया? हाय लियो, तुम्हारे लिए पेंटिंग लाई हूँ। हद है, काम के बाद भी मुझे कंट्रोल कर रहा है। टियान, स्पेशल असिस्टेंट की जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल नहीं। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सॉरी सर, काम का वक्त खत्म हो चुका है। तुमने कहा था कि काम के बाद तुम असिस्टेंट का काम करोगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब ऑफिस में डिजाइनिंग कर सकूं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। एसओएस, बचाओ मुझे प्लीज। ओ नहीं, वेंचियन! ये क्या था? ये बहुत ही यूनिक आइटम था। मुझे माफ कर दो लियो। इसके बदले मैं तुम्हें अपने डैड की लॉन्ग वन सेलाडॉन वाली बॉटल दे दूंगी। मैं इसे साफ कर देती हूँ। ये तो सिसली पेंटिंग है, इसे यहाँ क्यों लगाया है? वेंचियन, तुम्हारे पापा के पास ये पेंटिंग नहीं है। तुम इधर उधर घूमना बंद करो, आराम से यहाँ बैठ जाओ। और जो पेंटिंग तुम लाई हो ना, उसे मैं खुद सेट कर लूंगा, ठीक है? आखिर तुम आ ही गई, बस्टर। बस्टर? वो कौन है? तुम हो सिसली पेंटिंग की रक्षक और वेंचियन की भक्षक। मिस्टर लियो, प्लीज अपना वादा एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद टियान दिन के वक्त डिजाइनर है और रात के वक्त प्रेसिडेंट की स्पेशल असिस्टेंट। तो अब ये स्पेशल असिस्टेंट घर का भी काम करती है। मिस टियान, सच सच बताओ, मुझसे क्या क्या छुपा रही हो? मिस वेन, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा। क्या यहाँ कोई भूचाल आया था या किसी का डॉग घुस आया था? तुम नाइस, अब तरीका मिल गया। मिस टियान, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? ठीक है। ये फ्रांस के आर्टिस्ट डुचैम्प की एक बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग है। पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक ही है। अगर तुम्हें आर्ट के बारे में कुछ पता होता तो इसके साथ ऐसा कभी नहीं करती। इसके लिए यही सही जगह है। कम से कम ये यहाँ से गिरकर टूट तो नहीं जाएगी। तुम ना इसे देखो ना लियो, ये इतने बड़े आर्टिस्ट की क्रिएशंस को गलत ऑर्डर में रख रही है। जैसे भी रखे, उससे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में हर कोई बिल्कुल आजाद है, तो जो भी अच्छा है। मिस टियान, कंटिन्यू करो। ओके।
थोड़ा हटेंगी प्लीज? क्या आप मेरी मदद करना चाहती हैं? नहीं, थैंक यू। अरे रुको रुको रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो मेरी पेंटिंग है। परफेक्ट। मिस्टर लिू, ये तो हद ही हो गई। मिस टियान, दरअसल मुझे अपनी पेंटिंग की बहुत मिस्टर फिक्र। लिू, ये एक एक्सीडेंट था। मेरा काम हो गया है, मैं अब चलती हूँ। ओह नो, दरवाजा उस तरफ है। हाँ। क्यूट है। अभी तक तो मैंने भी इसके माथे पर किस नहीं किया। मुझे क्या पता था कि मुझसे पहले ये चुड़ैल इसका माथा चूम लेंगी। हद हो गई। आ, 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 ये बस एक एक्सीडेंट था, बस एक एक्सीडेंट। कल इससे नजरें कैसे मिलाऊंगी? सुनो टियान, ये रहा तुम्हारा बैग। थैंक यू। अनबिलीवेबल। मैं ठीक हूँ। पागल है क्या? कमाल हो गया, मुझे चक्कर नहीं आए। ये फूल इतने लाल हैं क्यों, क्यों लाल है ये फूल इतने। हाय। हेलो, जो लाल बेडिंग आपने ऑर्डर की थी वो आधे घंटे में आपके पास पहुंच रही है। ओके, परफेक्ट अरेंजमेंट। मिस्टर टैंग, कल मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं उन सबको कैंसिल कर दो और डॉक्टर ली से अपॉइंटमेंट ले लो जल्द से जल्द। मिस्टर लिू, क्या हुआ आपको? क्या रेड फोबिया बढ़ रहा है? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा। खून, बहुत सारा खून, बहुत सारा खून। उठो, उठो ना प्लीज। खून, बहुत सारा खून। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मम्मा कहती है अगर तुम्हें डर लगे तो माथे पर किस करना, डर चला जाएगा। एक लड़की का धुंधला चेहरा दिखाई दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा, माथे पर किस किया, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की पर उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। मेरे ख्याल से ये कार एक्सीडेंट वाला हादसा था। डरो मत, ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत दो। आज के हिप्नोसिस के सेशन में तुम बिल्कुल शांत है। आज कुछ हुआ था क्या? टियान अचानक से मुझ पर गिर पड़ी थी और फिर
मेरा माथा चूम लिया उसने। क्या ये इसीलिए हुआ? मेडिकल साइंस के हिसाब से इस बात में कोई सेंस नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये रेड फोबिया तुम्हारे दिमाग का ही फितूर है। साइकोलॉजी के हिसाब से देखे तो जिस भी चीज से तुम्हारा ये रेड फोबिया वाला जो प्रॉब्लम है शांत होता हो, उससे तुम्हारे दिमाग की नसें भी खुल सकती हैं और तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो। इसका मतलब रेड फोबिया खत्म हो जाएगा? कह तो नहीं सकते, ऑब्जर्व करना होगा। अगर कुछ कह नहीं सकते तो क्यों ना इस पल में जिए। देखो तो, आसमान का लाल रंग, रिमझिम सी बारिश, रोमांटिक है ना? पहली बात, आसमान नीले रंग का है। दूसरी बात, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। और आखिरी, ये अम्ब्रेला जरा ऊपर करो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कहां जा रहा हूं। तूने कुछ नोटिस किया? मुझे रेड फोबिया नहीं रहा। तो इसलिए तुमने मुझे इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलने नहीं दिया और ऊपर से अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। मेरी बात सुन लो, मैं वहां नहीं जाने वाला, बेइज्जती हो जाएगी। सुबह सुबह माँ बाप अपने बच्चों के साथ यहाँ थे और यहाँ मेरे कुछ दोस्त भी होंगे। अब चलो, लेकिन देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। मुझे नहीं आना, ये सब मौज मस्ती एंटरटेनमेंट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अरे तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरे जैसी शर्ट? लगता है मेरी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो गया है। मैं भी अकेला नहीं हूं। रेस हो जाए। हाँ, देखते हैं कितना दम है। चलो। लूजर। एक और राउंड? हिम्मत है तो दूसरा राउंड हो जाए। विनर एक कछुआ बनाएगा लूजर के चेहरे पे। देखते हैं कितना दम है। तुमने वो कहावत सुनी है, जैसे को तैसा? तुम्हें क्या लगता है मैं एक बच्चे से हार जाऊंगा? हार का बदला मैं अब की बार लेके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम देख लेना। मैं तो जा रहा हूं। सोचना भी मत। तो ये है तुम्हारी हार का बदला? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? बचपन से जाओ जाओ हमेशा गो कार्टिंग के लिए एक्साइटेड रहता था। मुझे लगा इसमें मजा आएगा, लेकिन अब पता चला ये कितना मुश्किल है। टिया, रुको जरा, मेरी बात सुनो। क्या मिस्टर लियू तुम्हारे टच में है? हाँ? नहीं तो। अजीब बात है, इतने सालों में पहली बार मिस्टर लियू आराम करने के बहाने से काम पर नहीं आए। वो नहीं आया, ग्रेट। लेकिन उसमें बहुत ईगो है। सिर्फ कल की बात को लेकर इतना शर्मिंदा हो गया। अनबिलीवेबल। जरा ये रेड ऑयल का रंग तो देखो, कितना खूबसूरत है। तो ये है हमारे नसीब में दिन का पहला नाश्ता, चोंग क्विंग हॉट सूप। तो क्या हुआ? टेस्टी होता है, ट्राई करके देखो। रिसर्च के हिसाब से ज्यादा मिर्च खाने से आंतड़ियों में जलन पैदा होती है, मतलब हाजमा खराब होने के फुल चांस है। फिर पेट दर्द, डायरिया, उल्टी, खून की उल्टी, पेट खराब, सब कुछ खराब, पूरे सिस्टम की बैंड बज जाती है। और इसमें तो जरा सी भी मिर्च नहीं है। खाने से पहले सोचो मत, बस ट्राई करो। ट्राई तो बनता है। लुइस, तेरा दिमाग खराब है
क्या बेहुदा मजाक है? लगता है तुम्हें कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मैं सूप बदलना चाहूंगा। नामुमकिन। जिस हॉटपॉट सूप को लोग बरसों से नजरअंदाज करते आए हैं, आखिर मैं उसे खा सकता हूँ और तुझे बदलना है? लाल, पता नहीं था ये इतना तीखा है। ये दर्द और खुशी के आंसू हैं। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत के नाम ये तीखा हॉट पॉट सूप पी लूंगा। शुरू करते हैं। वेटर, स्वीट कॉर्न सूप देना। आज का दिन कुछ अजीब सा है ना? हाँ, हमेशा सुना सुना सा। अजीब बात है, आज मिस्टर लियू ने टियान टियान को नहीं बुलाया। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, वरना 3-4 बार फोन बच ही जाता है। तुम इतना भी मत सोचो, मिस्टर लियो आज ऑफिस नहीं आए हैं। तो इसीलिए टियान आज इतनी गुमसुम सी है। हाँ। हाँ। क्या सोच रही है तू? काम पे ध्यान दे। Unbelievable. तूने इतनी सारी फिल्म्स छोड़ के यही वाली फिल्म क्यों चुनी? हाँ? जाओ जाओ को पसंद है। फट्टू है तो। सुपरमैन सुपरमैन सुपरमैन। धीरे धीरे बोल यार, धीरे। तुम दोनों शोर मत करो। सॉरी। अरे थोड़ा शांत रहो ना, ये लोग कितनी बातें कर रहे हैं। जाओ जाओ का फेवरेट सुपर हीरो है ये। अरे बैटमैन बैटमैन। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। चुप हो जा यार। ये मेरा फेवरेट सुपर हीरो है। वंडर वुमन मेरी फेवरेट सुपर हीरो है ना? जाओ जाओ, बताओ मैं क्या करूं? लियो को किसी से प्यार है। तेरी तो रुक। क्या कर रहे हो? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो तुम? हाँ? उस गधे को तुम्हारे सिवा कौन पसंद करेगा? मेरी जिंदगी का सबसे शानदार दिन, बहुत मजा आया। कैसा शानदार दिन और किसके साथ मजे किए इसने? देखो। तुम भी ना सच में। ये बस हॉट पॉट की फोटो ही तो है, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? लाओ फोन वापस करो, मेरा मैच चल रहा है। ये देखो, 2 लोगों के लिए खाना है और हैंड क्रीम भी है। कोई भी लड़का हैंड क्रीम लेकर नहीं घूमता। मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें एक डिटेक्टिव बनने की सारी क्वालिटीज हैं। डिटेक्टिव वेन शियान को शक है कि ये पक्का टियान टियान है और शायद इस वक्त टियान टियान लियो के घर पर है। मैं नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं। लियू नहा रहा है। नहा रहा है? अंदर आ जाओ। दरवाजा बंद कर दो। कहाँ जा रहे हो? कपड़े धोने। लेकिन लियो तो अंदर नहा रहा है ना, और तुम आधी रात को लियो के यहाँ कपड़े क्यों धो रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मेरे कपड़ों पर तेल गिर गया था। अभी नहीं धोया तो दाग रह जाएगा।
इसका मतलब आज वो तुम थे जो लियू के साथ हॉट पॉट खा रहे थे? बिल्कुल सही कहा, वो मैं ही था। अब तुम लोग बैठो ना। मैं जानती हूँ कि आज तुम दोनों हॉट पॉट एंजॉय कर रहे थे। जानकर थोड़ी राहत मिली। लेकिन मुझे और जाओ जाओ को बताए बिना क्यों गए? ये तो गलत बात है ना। हम अब भी गोल्डन ट्रायंगल हैं। गोल्डन ट्रायंगल का ख्वाब तो सिर्फ तुम ही देखती हो। ये तो वो ट्रायंगल कब का तोड़ चुका है। जलो मत, आई लव यू। जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा प्यार हरगिज नहीं चाहिए। इतनी रात गए तुम दोनों यहाँ कैसे आए? दरअसल बात यह है कि यहाँ आए जाओ जाओ की वजह से, क्योंकि इसे तुमसे सीखना है कि तुम अपनी लाइफ को अकेले कैसे संभालते हो। तो सीख लिया। ये सच नहीं है, झूठ मत बोलो। एक नंबर का नकलची कहीं का। ठीक है, कल मैं तुम्हें ऑफिस लेकर चलता हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे आराम करना है। मिस्टर लियू, मैंने आपका आज का वर्क प्लान और स्केड्यूल आपके फोन पर भेज दिया है। जाओ जाओ, रात को सोए नहीं क्या? मैं 12 बजे से पहले नहीं उठता हूँ, दिन खराब हो जाता है। बस और मत भेजो, मैं जाग गया हूँ। जैंग जैंग, एक बात बोलूं, इस साल वेस्ट कोस्ट आर्ट शो में पेंटिंग और वीडियो जैसी चीजें भी होने वाली हैं, लेकिन टिकट्स मिलना मुश्किल है। और मुझे अफसोस है कि इस साल भी मैं मास्टर्स मिस करने वाली हूँ। अजीब बात है, मुझे देखा तक नहीं। क्या इसकी कोई चाल है? लगता है शर्मिंदा है। मिस्टर टैंग, वेस्ट कोस्ट शो की 2 टिकट्स। क्या आप मिस टियान को देना चाहते हैं? पता चल गया क्या? वहां मैं जाना चाहता हूं और तुम मुझसे बिना पूछे मेरा दिमाग पढ़ने की कोशिश मत करो। ओके। और एक जाओ जाओ के लिए भी, इसे भी आर्ट का मजा लेने दो। सुबह सुबह पिटेगा ये मुझसे। मोमेंट्स पर एक मैसेज पोस्ट करो। हेलो, वैसे क्या चल रहा है? तुम तो 12 बजे से पहले कभी उठते ही नहीं हो। हाँ, तुम्हारी वजह से। वैसे आज मेरे काम का पहला दिन है। अच्छा, तुम भाग तो सकते हो पर छुप नहीं सकते, समझे? इसलिए मुझे दोष देना बंद करो। ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जरा सा भी दिल नहीं दुखता? हाँ बिल्कुल दुखता है। तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। ओके? मेहरबानी आपकी। अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं तो सिर्फ एक बहाना हूँ। देखना तो तुम्हें लियू को है। अब उसे कुछ बोल मत देना। अच्छा, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ओके? तुम सबसे बेस्ट हो। बाय बाय। मैं मिस टियान को बता देता हूँ कि उसे कल आपके साथ आर्ट एग्जीबिशन में जाना है। रुक जाओ, एग्जीबिशन 3 दिन चलेगी। तुम जाकर उसका शेड्यूल पता करो, उसके बाद मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। ऐसा क्यों? मुझे लगता है मैं हमेशा से ही एक अच्छा बॉस रहा हूँ, तो तुम्हें बताओ आखिर इसमें गलत क्या है? लेकिन अब तो आप लाल रंग से डरते भी नहीं है, तो टियान को रखने की जरूरत क्या है? मिस्टर टैंग, हाँ? अगर मैं तुमसे कहूं कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तो तुम्हें कैसा लगेगा? रो रो के दरिया भर दूंगा। बिल्कुल सही।
टियान इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि अचानक उसकी जरूरत नहीं रही। इसीलिए मैं इस आर्ट शो में सही मौका देखकर उसे बता दूंगा। जल्दबाजी में ये अच्छा बन गया। आज से ये ऑफिस तुम्हारा है। जब तुम छोटे थे तो शिकायत करते थे कि तुम्हारे पास वो नहीं है जो मेरे पास है, और अब जो मेरे पास है तुम्हारे पास भी है। हाँ मैं समझ गया, लेकिन प्लीज बचपन की बातें करना बंद कर दो। तुम तो सच में बड़े हो गए हो। खैर, तुम्हें पता है आज क्या करना है? आराम। थोड़ा बहुत बिजनेस समझ लूंगा। वेंशियान, कैसे आना हुआ? दरअसल जाओ जाओ का आज काम पर पहला दिन है ना, इसलिए खाना लेकर आई हूँ। ओह, ये कहो ना कि तुमने डिलीवरी का काम शुरू कर दिया है। अब 2 चम्मच दूध बिना चीनी के, है ना? ध्यान से। अरे कोई बात नहीं, अगर ये वाली गिर गई तो दूसरी भी है। और मैं दूध वाली कॉफी नहीं पीता। सच में? प्रोटीन के लिए पीना चाहिए। पियो। थैंक यू वेंशियान। तुम लोग बात कर लो, मुझे कुछ काम है। एक मिनट रुको लियो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक खास तोहफा भी है। इस वीकेंड तुम मेरे स्टूडियो क्यों नहीं आ जाते? इस वीकेंड मैं बिजी हूँ, फिर कभी। उसने ऐसा क्यों कहा कि वो वीकेंड में बिजी है? वीकेंड पर बिजी होना मतलब डेट पर जा रहा है। बस करो, अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो। वैसे तुम तो लियो से बहुत क्लोज हो ना, तो उससे पूछकर बताते क्यों नहीं कि वीकेंड का उसका क्या प्लान है? और क्या करेगा, एग्जीबिशन में जाएगा, और उसके साथ साथ मुझे भी जाना पड़ेगा। वेस्ट कोट आर्ट शो। जाओ जाओ, अब तुम ही मुझे बताओ, इतना बड़ा आर्ट शो है तो मैं उसे कैसे मिस कर सकती हूँ? इसलिए इस वीकेंड मैं तुम्हारे और लियो के साथ जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जा रहा, और ये सब तुम्हारी गलती की वजह से। आराम के वक्त मुझे यहाँ काम जो करना पड़ रहा है। इस बार मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें सी फूड खिलाऊंगी। भूल जाओ। आयरन मैन का लिमिटेड एडिशन गिफ्ट करूंगी। मेरे पास है। लेगो स्टार वॉर का नया कलेक्शन गिफ्ट करूंगी। सच्ची? मुझे गेम खेलो। ऐसा दिखाओ जैसे उस दिन कुछ नहीं हुआ। अगर इसे परवाह नहीं तो मैं क्यों परवाह करूं? आई एम सॉरी, लेट उठा। टियान मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है। ठीक होने के बारे में इसे बाद में बताऊंगा, पहले शर्मिंदा होने से बचना होगा। मिस टियान, हम कुछ ज्यादा ही नजदीक आ रहे हैं। नजदीकी बढ़ानी है तो मैं जाऊं क्या? फिर कर लेना मौज। ये मिस्टर लोसी की पेंटिंग है। इतनी कम उम्र में इतना टैलेंट, वाओ। हाँ, यही सवाल मैं खुद से भी कई बार पूछता रहता हूँ। इसका जवाब ढूंढना मुश्किल है। हाय लियो। पता नहीं इसे लियो में क्या दिखता है। क्या बात है, तुम भी इस आर्ट शो में आए हो, मिलकर अच्छा लगा। वेंशियान, तुम्हारी ड्रेस आज बहुत अच्छी लग रही है। ओह थैंक यू। मेरे ड्रेस के कलेक्शन हमेशा सबसे अलग होते हैं। मैडम, सब सलीके की बात है और कुछ नहीं। क्या तुम लियो के साथ वीकेंड पर जा रही हो? इनके साथ आना मेरा काम है। जब तुम्हें आर्ट की समझ ही नहीं है तो फिर इस तरह की एग्जीबिशन में लियो को तुम्हारी क्या जरूरत है? ताकि कोई लाइन न मारे। तो देखो, मिस वेंशियान है जिसे एक आइस क्वीन का खिताब मिला। देखो तो कितनी खूबसूरत है। हाय मिस वेन, आपको ये द लास्ट डिनर पेंटिंग भी अच्छी लगी क्या? ये लास्ट डिनर पार्टी है। इसमें कलर और लाइंस का गहरा तालमेल है। हर कैरेक्टर का एक्सप्रेशन बहुत ही खास है। इसमें लाइट बिल्कुल कैंडल फ्लेम की तरह है। ये बहुत ही स्पेशल पेंटिंग है। कुछ तो खास है। ये पेंटिंग एक बेहतरीन मिसाल है। सही कहा। क्या मैं आपके साथ एक पिक्चर ले सकती हूँ? हाँ। पहले मैं। चलो। मिस्टर लियो,
मुझे वॉशरूम जाना था। जब मेरे साथ होती हो तो ऐसी चीजों को साथ मत रखा करो। इसे मैं संभाल लूंगी, आप बस चश्मा लगाकर यही रुकिए। ठीक है। चश्मा लगाइए, फिर जाऊंगी। आज तो टियान कमाल दिख रही है। ये पेंटिंग देखो ना। हाँ वाकई कितनी क्यूट है। कलर बहुत प्यारे हैं। बचपन में मैं भी इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती थी। बहुत ही खूबसूरत। हाँ हाँ, अपने तो पढ़ाई के चक्कर में करनी चाहिए पेंटिंग। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इस पेंटिंग को खरीद लूं। मिस्टर लियू, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। गैलरी में भी चश्मा पहना है, शो ऑफ की भी हद होती है। सुनो, तुम्हें हर किसी को जज नहीं करना चाहिए। चश्मा लगाने वाला हर इंसान शो ऑफ नहीं करता। तो फिर क्या है, खुद को स्टार समझता है। कहीं ये इंटरनेट सेलिब्रिटी तो नहीं है? कितना हैंडसम है। हैंडसम दिखने से क्या होता है? अब चलो, इन पागलों से क्या बात करनी है? तेरी तो टियान रुक जाओ। जीनियस को पागल ही समझा जाता है। मैं भी उनके जैसी ही थी, लेकिन अब नहीं। मैं आपकी हिफाजत के लिए हूँ। अब आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। मिस टियान, थैंक यू। एक्चुअली मेरी बीमारी ये पेंटिंग तो क्यूट पेट सीरीज की कैट की तरह है जो जाने से पहले केविन ने ड्रॉ की थी। पता नहीं समरमेंट ऑथराइजेशन मिला या नहीं। हमने इसकी ऑथराइजेशन किसी को भी नहीं दी है। क्या आप श्योर हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, मुझे अच्छे से याद है। सुनो टैंग, 3 मिनट में मुझे क्यूट पेट सीरीज के कॉपीराइट कोऑपरेशन के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। ठीक है मिस्टर लियू। आप रेड कलर देख सकते हैं? मिस टियान, सच कहूं तो मैं आज तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ साथ लाया था, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें ये बात बताई तो तुम्हें इस बात का कोई गलत मतलब ना। क्या बात है? मतलब अब मुझे आपका स्पेशल असिस्टेंट नहीं बनना पड़ेगा। मैं अपने काम पे फोकस कर सकती हूँ। इसमें खुशी की क्या बात है?